आती हैं, लोग बता देंगे योगी से बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा नहीं है। अगर सबसे पहले भागना है तो ये जितनी जनता है, मुस्लिम, चौधरी, जाट, जितने लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, इस सबसे बड़े गुंडे को भगाने के लिए ही हुआ है। यही सवाल मेरा आपसे, बहुत भाई शांति से सुन। जी जी, जिससे आपने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से, जैन से जी, अजीत सिंह कहते हैं कि ये जिस गाड़ी पे लाल झंडा है ना वही गुंडा है। कौन, कब कहते थे? अजीत सिंह का बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है ये। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। जी बताइए। जैन चौधरी, भाईचारा, हिंदी मुस्लिम एकता, ओवैसी यूपी में तमाम रैलियां कर रहे हैं जी, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ जी। ये एक डिप्टी सीएम मुस्लिम बनेगा तो हम मान जाएंगे। देखिए, डिप्टी सीएम से मतलब नहीं, आजम खान इतने बड़े कद्दावर नेता थे, 9 मंत्रालय थे उन पर। वो तो कह रहे हैं उन्होंने जेल में भेज दिया। अरे जेल में, देखिए जेल में कोई भी जा सकता है। जेल में बीजेपी की सरकार है, तुम्हें बंद कर दे, मुझे बंद कर दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बंद कर दे, वो किसी के हक की। बाबा भी जाएंगे, अब की बार बाबा की बारी है। अखिलेश यादव जेल, देखिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आजम खान क्यों गए? अभी अमन क्यों जेल में, बताइए। ये तो इसका मसला वैसे खुद बताएंगे, इसका मसला वैसे जी बताएंगे, मैं नहीं बताएंगे। हम इतना जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, अखिलेश जी, जैन चौधरी हमारे साथ शामिल होंगे तो सबसे पहले जो इनके ऊपर केस लगाए गए नंबर 2 के, वो सारे वापसी लिए जाएंगे। और प्रदेश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जिन लोगों को निर्दोष बंद किया गया है, बीजेपी हुकूमत ने बंद किया है, उन सबके केस की जांच कराई जाएगी कि निर्दोष हैं या दोषी हैं। उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा जो लोग दोषी हैं। लेकिन सर आपकी पार्टी पे एक टैग लगता है कि ये गुंडों की पार्टी है, उस टैग को कैसे हटाओ? 90% बलात्कार बीजेपी सरकार में हो रहे हैं बड़े भाई। समाजवादी पार्टी का बैकडेट उठा के देख लीजिएगा, कहाँ हो रहे हैं बताइए। सारे लड़ुए इसी में बैठे हैं बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में तो सबरे ब्याह हुए, लोकदल में सब शादीशुदा हैं, सबकी माता बहनें उनके साथ हैं। बीजेपी में सबरे कुआरे लड़ुए, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय, जिनकी जब हम सुबह आँख खोलते हैं उनके देश में, वो खुद कुआरे हैं। जो व्यक्ति अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता, वो प्रदेश में किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकता और न रक्षा कर सकता है। समझ रहे हैं आप? और वो तो कह रहे हैं बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। बेटी तो बीजेपी वालों से बचका रही है। सारे गुंडे जितने भी देख लीजिए आप, आए दिन चैनल पे चलता है, फले महाराज ने, फला बीजेपी के नेता ने, फला जिलाध्यक्ष ने, सारे बीजेपी के लोग हैं। इनसे ही महिला को बचाना है, इनसे ही बेटियों को बचाना है, जब तो सरकार को लाना है, समाजवादी को जब तो लाना है, जब इनसे बचाना है। आपका नेता ओवैसी है, अखिलेश यादव? नहीं, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी थे, अखिलेश जी थे, अब जैन चौधरी हैं। हमारे नेता कभी नहीं, हम सेकुलर लोग हैं, हम किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। आपका नेता जैन चौधरी कैसे हो सकते हैं? क्यों, हमारी पार्टी में शामिल है और हमारा बहुत, देखिए राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता रहे और हिंदू और मुसलमान उनकी इज्जत करते थे। और इधर इलाके में चले जाइए, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर के, ये इलाका चौधरी और मुसलमानों की एक मिसाल देता है। ये हम मौसेरे हैं, कहीं गलतफहमी हो गई थी इसलिए हमें भेदभाव हो गया और भाई वो भाईचारा लौट आया। आज हमारा भाईचारा कायम है और हम जितने लोग हैं सब एक जगह हैं, सब एक जगह है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट सब एक जगह हैं, एक साथ बैठेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन जो बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति करती है उसकी काट है कि बीजेपी पे कुछ है ही नहीं। वो मैंने अभी आपसे सबसे शुरू में ये कहा आपसे कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, वरना बीजेपी पे कहीं कुछ नहीं है, मुझे बताओ वहाँ पे कुछ है। लेकिन वो तो अभी भी कर रही है ना, क्या वो मंदिरों की बात कर रही है? 1.5 महीना और करना है उसे, अभी जब तक आचार संहिता नहीं लग रही है जब तक करना है। इंशाल्लाह का जितने लोग आए ना, ये छोड़ेंगे नहीं जो कह जाए, विपक्ष में भी इतना नीचा पहुंचाएंगे बीजेपी को कि विपक्ष का नेता पैदा बीजेपी के पास होगा नहीं होगा। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि हमारा नेता कोई यादव नहीं हो सकता, कोई जाट नहीं हो सकता। वो हमारे नेता हैं ओवैसी जी, हम उनके कहने चले, वो हैदराबाद संभाल लें अपना, हमारे यहाँ पे भाईचारा कायम है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी थे, हमारे नेता ओवैसी कभी नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पे एक तरफा बात करने वाला कोई भी नहीं हो सकता था, जो कहे हिंदू हो या मुसलमान, जो एक तरफा बात करेगा वो हमारा नेता नहीं हो सकता। हमारा नेता वो होगा जो सब समाज की बात करेगा। आप नहीं चाहते
नहीं चाहते कोई मुस्लिम सीएम बने यूपी का? हमारे चाहने या ना, हम ये चाहते हैं प्रदेश का विकास हो, चाहे मुसलमान एक न बने, प्रदेश का विकास होना चाहिए। ये हाईकमान का डिसीजन है, हाईकमान डिसीजन लेगा। लेकिन अगर 7-8% वाला सीएम बन सकता है, 3% ये जहर ना घोलिए। 8-7% ये योग्यता 3% वाला क्यों नहीं बन सकता? ऐसा कुछ नहीं है, बने भी है। समाजवादी पार्टी में 40 से लेकर 42 तक एमएलए थे, कम से कम 10-12 सांसद थे और कई मंत्रालय थे, बहुत बुजुर्ग नेता रहते हैं आजम खान पर रहते थे और 4-6 मंत्री अहमद हसन थे, नेता विरोधी दल भी रहे। और डिसीजन और ऐसी चीज है, इन चीजों से ओवैसी जी के पास कुछ नहीं है। ओवैसी जी बीजेपी के एजेंट हैं। ओवैसी जी बीजेपी ओवैसी जी बीजेपी के एजेंट हैं। उनको देखिए असल चीज क्या है, अभी इलेक्शन को शुरू हुए अभी 2 महीने हुए, ठीक है। अगर किसी पार्टी को चुनाव लड़ना होता है भैया, किसी पार्टी को चुनाव लड़ना होता तो उसकी तैयारी करता है 5 साल पहले। मैं ये पूछना चाहता हूँ जितने भी मुसलमान के चेहरे हैं, वैसी हों या अन्य और कोई हो, आज से पहले कहाँ थे, कहाँ उन्होंने जमीन तय की, कहाँ उनका संगठन है? जिस इंसान का संगठन हो ही नहीं, आगे सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर ओवैसी जी का संगठन होता, ओवैसी कहीं प्रदेश में होते, लोग उनकी बात करते। वो तो मात्र बिहार में पहुंचे, बीजेपी को जिता दिया उन्होंने। यूपी में मात्र समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी को हराने के लिए, वो सिर्फ मात्र हराने का काम करते हैं, वो कोई नेता नहीं है। ओवैसी हमको हित या न हिस्से मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि प्रदेश का विकास कौन कर सकता है। और विकास तो योगी जी कह रहे हैं, गंगा बह रही है विकास। आपने देखा? नहीं वो कह रहे हैं। नहीं आपने देखा? मैं कह रहा हूँ वो कह रहे हैं। अरे उसमें मैंने भी देखने वाला हूँ, आप अगर मेरा इंटरव्यू ले, आपने देखा विकास? कहीं विकास हो रहा है? आप बताइए, आप रहते हैं ना, कहीं किसी नाम का विकास नहीं हो रहा। सड़कों पे चलिए, गड्ढे हो रहे हैं, बिल्कुल हर चीज यहाँ बिक चुकी है। कहीं विकास नाम की चीज नहीं है, सिवाय हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पॉलिटिक्स होती है। अगर बीजेपी ये दोनों मुद्दों को छोड़ दे, हिंदू और मुसलमान को, तो पूरे भारत में कभी सत्ता में आ नहीं सकती, क्योंकि उस पर विकास का कोई कारण नहीं। किसी नौजवान को नौकरी दी नहीं, एक आदमी को नौकरी नहीं दी। हमारे फार्म कैंसिल कर दिए गए, कर दिए। जी मौलाना साहब बात कर रहे हैं ना। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि रोजगार तो पकौड़ा सेकने में भी है ना, है, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि स्वयं वो इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि जिसका जैसा काम होता है वो खुद चाय बेच कर आए। अगर उनकी ऊंची सोच होती तो वो ऊंची सोच के लिए कहते हैं कि बच्चे IPS बने, SDM बने, DM बने, फौज में भर्ती हो, डॉक्टर बने, पर वो खुद चाय बेच रहे थे। जी बोलिए। योगी जी कहते हैं यूपी से गुंडे भगा दिए हमने। उनसे बड़े तो कोई गुंडा नहीं है, योगी जी से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। वैसे नहीं कहना चाहिए, वो एक महात्मा के बेस में है। या बताओ कोई। सबसे पहले हमारा पॉइंट ये है, इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा खत्म कर दिया। क्यों भाई, ये भाईचारा खत्म किया है ना, किया है। अब ये अयोध्या का मसला काफी दिनों से चल रहा था, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जरिया से सॉल्व हो गया। इसके बाद मथुरा में आए, मथुरा की जनता ने उनको नकार दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे योगी और मोदी दोनों झूठे हैं। वादा हमसे 15-15 लाख रुपए का वादा किया था, जो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। क्यों भाई, ये पूरा हुआ? किसी के खाते में आए? नहीं आए। दूसरी चीज, इनके सांप्रदायिक दोनों ताकतें हैं, ये हमारी नफरत है। जो पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाईचारा था, आज भाईचारा कहीं है, आपस में नफरत फैला रहे हैं। ये जितने भी संघ हैं उनके जरिया से, मोदी अनाड़ी की ये सरकार है, योगी सरकार। आपने कहा कि जो योगी जी ने वादा किया वो पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने वादा किया था पिछली सरकार में मुसलमानों से कि मैं 18% आरक्षण दूंगा अगर मेरी सरकार बनेगी। वो शासन करके हाँ, तो इस बार सरकार बनेगी तो बनेगा। नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया है। जितना हक था उतना रिजर्वेशन मिला है। आप कैसे कह सकते हो 18%? क्यों मिला है? योगी सरकार ने तो 50% घटा के कम कर दिया। कहाँ मिला? SC का नौकरी छीन ले। योगी सरकार ने 50% से कम कर दिया, इसने तो और आरक्षण घटाया है। ये नौजवान हमारा सवाल ये है, उन्होंने कहा जो मुस्लिम समाज है, मुसलमानों को मैं 18% रिजर्वेशन दूंगा जब मेरी सरकार आएगी। हाँ, तो आएगी ना। में उन्होंने कहा इस बात को, लेकिन नहीं दिया ना उन्होंने। क्यों नहीं दिया? आरक्षण मिला है, सब लोगों को मिला है। हमारे इस समय जो हमारा जो माहौल बना हुआ है, नौजवानों को सरकारी नौकरियां चाहिए और अच्छी एजुकेशन चाहिए और अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी सोसाइटी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। हमारी जनता बस यही चाह रही है। इस बार अखिलेश सरकार 3
50+ सरकार, गठबंधन की सरकार आने वाली है। अखिलेश कैसे रोजगार देंगे, क्या है उन्होंने? अच्छा, एक चीज बता दिया, योगी से ज्यादा हमारे भावी उम्मीदवार, भावी कैंडिडेट सीएम जो अखिलेश यादव सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। बताओ बाबा के पास क्या है? बाबा के पास सिर्फ सांप्रदायिक ताकतें हैं और कुछ नहीं है। क्या है बाबा के पास? उसके बाद बाबा के पास बाबा के पास इससे पहले जो सीएम बना था उससे पहले कितने केस थे? 28 केस चल रहे थे। इसने आके सारा बता, हमारे अखिलेश यादव पे कभी भी कोई केस चला है? इससे पहले सीएम योगी पर 28 केस चल रहे थे, 28 केस। जेल में पड़े, वो एक अलग है, वो एक चीज है। मैं अखिलेश की बात हो रही है, अखिलेश भाई योगी की बात हो रही है, दोनों कैंडिडेटों की बात हो रही है, कोई उनका छोटा वो नहीं। अखिलेश, सुनिए, आपने कहा कि अखिलेश यादव योगी से ज्यादा पड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन जब अखिलेश का शासन रहा सबसे ज्यादा दंगे हुए, योगी सरकार में दंगे कहाँ हुए? दंगे कहाँ हुए? जे हमारे सुनो किसान आंदोलन जो हमारा गाजीपुर में 7-8 किसान मारे गए थे, वो योगी सरकार के